दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि 1100 स्क्वायर फीट की छत ढलाई में हमारे टोटल कितने रुपए का खर्चा आया है। तो अगर साइज की बात करते हैं तो इस छत की साइज 35 फीट बाई 32 फीट के लगभग ये हो रही है। स्क्वायर फीट की बात करते हैं तो 1100 स्क्वायर फीट का दोस्तों ये हमारा छत हो रहा है। दोस्तों इस छत में कितना खर्चा लगा है, कितना खर्चा आएगा पूरा, वो तो खैर मैं आपको बताऊंगा, ऐसे उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन दोस्तों जब भी मैं लाइव सेक्शन की बात करता हूँ तो दोस्तों उसमें एक अलग जानकारी मैं आपको बताता हूँ, जिससे आप जानकारी ले सकेंगे, नॉलेज ले सकेंगे। अगर आप भी मकान बना रहे हैं, आप भी छत ढलाई का कार्य करा रहे हैं, तो दोस्तों ऐसी स्थिति परिस्थिति आपकी बन सकती हैं, आपके मकान की बन सकती हैं। तो आज के इस वीडियो में आपको एक अनोखी जानकारी भी बताने वाला हूँ, जिससे आप जानकारी ले सकते हैं। और खैर आपने जैसे कि 1100 स्क्वायर फीट का छत ढलाई का कार्य आप करवाने वाले हैं, आपकी ऐसी स्थिति परिस्थिति बने ना बने, हाँ, लेकिन दोस्तों ये जानकारी आप अपने परिजनों को जरूर शेयर कर सकते हैं। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। दोस्तों ये 1100 स्क्वायर फीट का जो छत ढलाई का कार्य किया जा रहा है ना, इसमें लगभग हमारे टोटल जो मटेरियल की आवश्यकता पड़ी ना, वो 13 मटेरियल की आवश्यकता हमें पड़ी है। सभी को दोस्तों हम बारी बारी से देखेंगे, क्या भाव हमें मिला, कितने क्वांटिटी में लगा, छत का थिकनेस क्या रखा हमने, और उसमें कितना मटेरियल लगा, सब एक ए टू जेड जोड़ेंगे। और सरिया दोस्तों इसमें कौन सा लगाया है, सभी दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले दोस्तों वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों चलते हैं पेन कॉपी पर और देखते हैं कि इस छत के कार्य करवाने में टोटल कितने रुपए का खर्चा हमारे अभी तक आ चुका है। दोस्तों बात करते हैं सेंट यानी रेत यानी बजरी के विषय में। तो अगर बजरी दोस्तों इसमें हमने जो रेती मंगाई थी ना, जो सेंट मंगाया था, वो ट्रॉली के आधार से मंगवाया था। तो दोस्तों वो ट्रॉली लगभग हमारे इसमें 4 ट्रॉली हमने मंगवाया था, और ट्रॉली पड़ी दोस्तों 3500 रुपये पर ट्रॉली के हिसाब से, जो कि दोस्तों नदी का रेत इसमें यूज़ किया गया है। तो ये 14,000 रुपये की हमारे रेती बनी। दूसरा ये थोड़ा बहुत रेती बचा था, खैर विशेष ज़्यादा उसमें, खैर ज़्यादा नहीं बचा था, तो मैंने उसमें कुछ माइनस भी नहीं किया पैसे। तो ये 4 ट्रिप लगा, 3500 रुपये पर ट्रॉली के हिसाब से मिला, 1400 रुपये की हमारी रेती बनी। और एग्रीकेट यानी गिट्टी की बात करते हैं दोस्तों, तो ये हमने डंपर मंगवाया था, जो कि 400 क्यूबिक फीट का डंपर था। इसमें थोड़ी बहुत गिट्टी बची है, लगभग 50 क्यूबिक फीट के आसपास। और ये गिट्टी हमें मिली ना, वो 8,000 रुपये पर डंपर, यानी 400 फीट का जो डंपर है वो 8,000 रुपये में पड़ा हमारे। और सीमेंट की अगर बात करते हैं दोस्तों, सीमेंट हमने इसमें मंगवाया था, लगभग 100 बैग सीमेंट मंगवाए थे। और सीमेंट लगा दोस्तों हमारे इसमें 95 नग सीमेंट लगा, 95 बैग। और ये सीमेंट हमें मिला 350 रुपये पर बैग के हिसाब से, जो कि दोस्तों हमारे इसमें 33,000 और 250 रुपये का सीमेंट बना। दोस्तों इसमें छत का थिकनेस की अगर बात करते हैं तो छत का थिकनेस इसमें हमने लिया ना 5.5 इंच और 6 इंच के लगभग हमने ये इसका छत का थिकनेस यानी छत की मोटाई रखी, जो कि मकान मालिक का यही कहना था कि हमें अपना छत मोटाई ज़्यादा रखनी है, लगभग 5 से 6 इंच, तो हमने इसका ये थिकनेस रखा। और स्टील की अगर बात करते हैं दोस्तों, तो स्टील हमने इसमें यूज़ किया ना, वो 10 mm का और 12 mm का दोनों यूज़ किया है। क्योंकि दोस्तों ये जो आप छत देख रहे हैं, इसके जो गाले हैं ना, वो बड़े बड़े हैं, यानी कि दोस्तों कुछ इस प्रकार से इस मकान का निर्माण किया गया है। तो अगर आप भी कुछ इस प्रकार से, आपके मकान के गाले बड़े बड़े हैं, आपके रूम बड़े बड़े हैं, तो आप उसमें 12 mm का सरिया ज़रूर से लगाइए। तो ये था इनका कुछ इस प्रकार से प्लाट, जो कि इस प्रकार से है, ये 35 फीट। इसमें एक रूम इस प्रकार से, एक रूम इस प्रकार से है। उसके बाद एक इस प्रकार से इस वाला आगे वाले हिस्से का 3 भाग हुआ है, इस प्रकार से 1 2 3। और इस प्रकार से यहाँ तक की दूरी थी दोस्तों, ये वाली दूरी है 12 फीट की लगभग, और बाकी ये दूरी लगभग 18 फीट के लगभग दोस्तों ये हो रही है। तो इस प्रकार से दोस्तों ये लगभग यूँ समझ लीजिए इतने गाले इनके बड़े हैं। तो इन्होंने 12 mm का फुल सरिया लगाया है, मेन सरिया 12 mm का लगाया है, और सेकंड सरिया 10 mm का लगाया है। तो 12 mm का सरिया दोस्तों इसमें लगा ना, वो 6 क्विंटल लगा, यानी 600 kg। वहीं 10 mm का सरिया दोस्तों इसमें लगा 400 kg, यानी 4 क्विंटल, टोटल 10 क्विंटल दोस्तों सरिया लगा। और सरिया मिला दोस्तों हमें 51 रुपये पर किलो के हिसाब से, जो कि अभी सरिया का भाव गिर गया है। अगर आप भी लाना चाहते हैं तो सरिया खरीद सकते हैं। तो 51,000 रुपये का सरिया बना। दोस्तों अक्सर देखा जाता है कि जब भी हम छत में सरिया लगाने की बात आती है कि कौन सा लगाएं, 10 mm का लगाएं, 12 mm का लगाएं, तो दोस्तों एक ही बात आती है कि अक्सर हम देखते हैं कि सिटी लेवल की बात आती है कि सिटी में, शहर में 10 mm सरिये से और 8 mm सरिये से छत का जाल बांधा जाता है, छत की भराई कर दी जाती है।
लेकिन दोस्तों वो कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि दोस्तों उनके जो मकान बनाए जाते हैं वो छोटे छोटे बनाए जाते हैं। लगभग यूँ मान लीजिए 500 स्क्वायर फीट 700 स्क्वायर फीट के मकान के अंतर्गत वो सब उसमें ऐड कर लेते हैं, सब रूम, रसोई, लेट बाथ वगैरह सब उसमें ऐड कर देते हैं। तो स्वाभाविक बात है उनके गाले जो छोटे छोटे बन जाते हैं। तो दोस्तों ऐसी स्थिति में वो 10 एम का सरिया लगाएं, 8 एम का लगाएं, कोई दिक्कत नहीं है, लगा सकते हैं। लेकिन दोस्तों अगर इस प्रकार से आप बड़े बड़े गाले आपके बनाए जा रहे हैं तो आप मुख्य रूप से उसमें 12 एम का सरिया लगाएं, 10 एम का सरिया लगाएं, जिससे कि दोस्तों आपको भविष्य में किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना हो। क्योंकि दोस्तों मकान का काम जीवन में एक ही बार होता है और आप अच्छे से उस मकान का निर्माण करें, उस छत का निर्माण करें, यही हमारी आशा रहती है। और जब अगर हमें कोई अच्छे समझाने वाला मिल जाता है, हमारा मार्गदर्शन करने वाला अच्छा मिल जाता है, तो हम उस चीज़ से दोस्तों पीछे नहीं हटते हैं। तो आप इसका यूज़ ज़रूर करिएगा जो कि मैंने आपको बताई है। दोस्तों इसमें पतले तार की अगर बात करते हैं तो पतला तार 25 केजी लगा, जो कि हमें मिला ना, जो कि सरिया बांधने का आता है, जाल बांधने का आता है वो। और शटरिंग का कार्य भी हो गया था और जाल बांधने का कार्य 25 किलो में हो गया था और 90 रुपये पर किलो के हिसाब से मिला, जो कि दोस्तों हमारे इसमें 2250 रुपये का पतला तार बना। दोस्तों बात करते हैं कोर ब्लॉक की, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण दोस्तों ये होने वाला है। दोस्तों अक्सर आपने देखा होगा जो 5 साल 10 साल या फिर 15-20 साल पुरानी जो छतें होती हैं ना, उसके नीचे से सरिये दिखाई देने लग रहे हैं। दोस्तों वो समस्या जो आज आ रही है वो इसकी कमी के चलते आ रही है। दोस्तों ऐसी समस्या अगर आपकी, दोस्तों इस प्रकार की कमी अगर आपके छत में रहेगी ना, तो आगे भविष्य में इस प्रकार की समस्या छत से लेकर भविष्य में आ सकती है। तो इसका यूज़ आप जरूर करिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण दोस्तों ये आपके लिए होने वाला है। दोस्तों ये लगेगा मात्र 100 नग आता है, केवल 3 रुपये का, जो कि 300 रुपये का बनता है। दोस्तों इसमें एक शिकायत ये भी आती है कि टूटते बहुत है। दोस्तों यहाँ मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आप इसे अच्छी क्वालिटी का खरीदेंगे ना, तो ये टूटने के लगभग 90% चांस आपके कम हो जाएंगे। तो इस प्रकार से आप इसका यूज़ जरूर करिएगा, जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। दोस्तों इस छत की ढलाई करवाने में इन्होंने वाटर प्रूफिंग लिक्विड का भी यूज़ किया है, क्योंकि दोस्तों छत से लेके कोई रिस्क लेना नहीं चाहता है, कोई भी भाई हो अपने छत में सीलन पानी टपकने की समस्या आगे भविष्य में ना हो, इसके लिए दोस्तों इसका यूज़ करते हैं। तो वाटर प्रूफिंग लिक्विड का यूज़ किया है। अब समस्या आती है दोस्तों की मार्केट में तो अनेकों कंपनियां वाटर प्रूफिंग लिक्विड बनाती हैं, हमारे लिए सबसे बेस्ट कौन सा है? तो दोस्तों यहाँ इन्होंने यूज़ लिया था डॉक्टर फिक्सेट 101 LW प्लस, जो कि दोस्तों बहुत ही अच्छा है। आप भी अगर यूज़ करना चाहते हैं तो इस प्रकार से आप इसका यूज़ कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों इसको डालने का एक तरीका होता है, जो कि प्रत्येक बैग में अलग नाप से, जैसे कि 100 ग्राम के हिसाब से प्रत्येक बैग में इन्होंने ये डाला है। और दोस्तों ये लाए थे 10 लीटर, जो कि 1200 रुपये का ये इनको पड़ा था। इस प्रकार से आप समझ सकते हैं, जो कि बहुत ही अच्छा दोस्तों ये होता है। मतलब यूँ समझ लीजिए अगर हम कार्य करा रहे हैं तो हमें कोई इसमें रिस्क वाली बात नहीं रहेगी। लाइट कॉस्ट की बात करते हैं, यानी कि फैन बॉक्स पाइप वगैरह, जो कि हम अपने छत में ही लगा लेते हैं पाइप वगैरह, तो इसका खर्चा लगभग इनके 2500 रुपये का आया है। और वाटर टैंक यानी पानी का टैंक भी खैर इन्होंने मंगवाया था, तो वो भी मैं इसमें ऐड कर लेता हूँ 500 रुपये का। और टेप रोल, जो कि शटरिंग जब भी हम करते हैं तो टेप रोल का यूज़ लिया जाता है, तो वो हमारे 4 रोल लगा, जो कि 50 रुपये का पड़ा। और ये 200 रुपये का हमारा टोटल लगा। डीजल जो कि ग्रीस के अंदर मिलाया जाता है, जिससे कि हमारे छत के नीचे की फिनिशिंग अच्छी दिखे, तो ये भी इन्होंने यूज़ में लिया था। तो ये 3 लीटर मंगवाया था, 100 का भाव के हिसाब से मिला था, तो 300 रुपये का बना। और ग्रीस दोस्तों 150 रुपये पर केजी के हिसाब से मिला, जो कि 150 रुपये का हमारा पड़ा। बात आती है दोस्तों मजदूरी की। दोस्तों जैसा कि हम कोई भी काम करवा लेते हैं, बात आती है मजदूरी की, तो दोस्तों हम पीछे हट जाते हैं। दोस्तों जब भी आप ये लाखों रुपए का कार्य कर रहे हैं, अपने मकान का निर्माण कर रहे हैं, छत का निर्माण करवा रहे हैं, आपको दोस्तों मजदूरी यानी ठेकेदार अच्छे वाला चुनना है, जिससे कि आपका ये पैसा जो है वो वेस्टेड ना जाए, फोकट में बर्बाद ना हो। तो ये सब तभी मुमकिन है, आपका कार्य तभी मुमकिन है, आपका कार्य तभी सही रहेगा जब आप ठेकेदार मिस्त्री का सही चुनाव करेंगे। तो आप इनका सही करें, जिससे कि आपको भविष्य में आपसे छत से लेके आपके मकान से लेके कोई परेशानी ना हो। तो इनका जो मजदूरी लगाना वो 25 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से अभी हमारे यहाँ का ये रेट चल रहा है। खैर आपके यहाँ क्या चल रहा है वो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और चूँकि 1100 स्क्वायर फीट का छत है, तो ये 27,500 रुपये का इनके छत ढलाई का कार्य हुआ है। खैर मकान बनाने का जो भी छत हाइट तक ले गए थे उनका खर्चा अलग है, ये सिर्फ छत का मैं आपको बता रहा हूँ। तो कुछ इस प्रकार से दोस्तों ये 1100 स्क्वायर फीट की छत ढलाई करवाने में इतना मटेरियल लगा है। प्रत्येक मटेरियल के विषय में हमने बारीकी से बात की है, और भी कुछ अदर महत्वपूर्ण जानकारी आज की इस वीडियो में मैंने आपको साझा की है। सबसे बड़ी बात दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था, इस मकान में एक अलग ही कुछ कार्य हुआ है, जो कि मैं आपको बता देना चाहता हूँ। दोस्तों इनके जैसा कि ये मकान है, तो इनके सामने भी एक उनके मकान बना हुआ है पुराना।
तो दोस्तों इन्होंने क्या किया क्या कि जो कि बहुत सारे लोग गलत करते हैं, ऐसा आपको नहीं करना है। थोड़ा इसको मैं आपको यहाँ इस प्रकार से आसान तरीके से समझा देता हूँ जिससे कि आप समझ पाएँ। ये है दोस्तों उनका पुराना मकान, और दोस्तों कुछ इस प्रकार से इन्होंने यहाँ छज्जा भी निकाला हुआ है जो कि लगभग 3 फीट का है। और दोस्तों अब इन्होंने यहाँ अपना बनाया है नया मकान, जो कि अभी छत ढलाई का कार्य इस पर हुआ है। तो ये पुराना मकान है, इस पे ये नया मकान है। तो दोस्तों यहाँ जैसे कि छत का जॉइंट हम करते हैं, बीम का जॉइंट हम करते हैं, तो इन्होंने सबसे अच्छा किया क्या कि इसके ऊपर जैसे कि ये छज्जा है ना, छज्जा अंदर रखते हुए इसका जो यहाँ इस प्रकार से इन्होंने जॉइंट किए हैं, जो कि काफ़ी अच्छा है मजबूती के आधार से। क्योंकि दोस्तों अक्सर लोग करते क्या हैं कि जो छज्जा होता है ना, जैसे कि ये 3 फीट का छज्जा जिसको हम टोड़ी बोलते हैं, उस टोड़ी में दोस्तों ये वाला जो नया हम अपना लेंटल दे रहे हैं, टॉप बीम दे रहे हैं, वो इसी में जॉइन कर देते हैं, जो कि कहीं ना कहीं बहुत गलत होता है। ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। ऐसा करेंगे ना दोस्तों तो ये छत का जॉइंट कभी भी आपका नहीं मिलेगा, और आपको भविष्य में पानी रिसाव की समस्या भी देखने को यहाँ मिल सकती है। तो ये काम बहुत ही अच्छा था, तो सोचा दोस्तों मैं आपको बता दूं जिससे कि आप इससे भी कुछ नॉलेज ले सकें। अगर आपके ऐसी समस्या बन रही है तो आप कुछ इस प्रकार से भी कार्य कर सकते हैं। दूसरी बात दोस्तों, ये जानकारी आप अपने परिजनों को जरूर शेयर करिएगा जिससे कि वो अवगत हो सके, सावधान हो सके। क्योंकि दोस्तों मकान का काम जीवन में एक ही बार होता है, छत का काम जीवन में एक ही बार होता है। अगर सही मार्गदर्शन करने वाला हमें कोई मिल जाता है तो हम अपने मकान का निर्माण सही ढंग से कर सकते हैं। दोस्तों खर्चा कितना लगेगा, खर्चा कितना कम ज़्यादा आएगा वो अलग बात हो जाती है दोस्तों, उसमें कोई इशू नहीं है। अगर 10,000, 20,000, 50,000 ज़्यादा लग रहे हैं तो हम उसमें कोई पीछे हटने वाले नहीं हैं। अगर हम कार्य करा रहे हैं तो स्वाभाविक बात दोस्तों वो तो हम लगाने ही वाले हैं। तो खर्चे की बात करते हैं तो पूरा 1100 स्क्वायर फीट का ये छत का खर्चा है इनके 1,41,000 और 150 रुपये का दोस्तों अभी तक आ चुका है। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार से ये 1100 स्क्वायर फीट का छत ढलाई का कार्य यहाँ हो चुका है। तो फिलहाल के लिए इतना ही दोस्तों। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, आप अपने परिजनों को इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।